और मेरा पहला सेलिब्रिटी शूट था कंगना रनावत मैडम के साथ। मैं जा रहा हूँ, कार के ऊपर खड़ा रह रहा हूँ, फोटोग्राफर को बोल कि वो जाए वो बिल्डिंग से मेरी फ़ोटो खींचे। मैं चिल्लाने लग गया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, यहाँ से हट जाओ हट जाओ, फ़ोटो निकालना है फ़ोटो निकालना है। और पता नहीं क्या मैजिक हुआ कि हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं हमारे एक बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, जिनका मैं वर्क एक्सपीरियंस बताऊं तो वो एक ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं जो फील्ड आई थिंक हर किसी को पसंद है। और अगर मैं उस फील्ड की बात करूं तो उस फील्ड को लेके हर इंसान के अंदर एक बार इच्छा ज़रूर होती है कि हम इस फील्ड में काम करें या फिर इससे रिलेटेड कुछ तो करें लाइफ में। बिकॉज मैं जब उस फील्ड के बारे में बताऊंगा आप सभी लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्यों ऐसा कह रहा था। क्योंकि उस काम के पीछे का जो ग्लैमर है वो इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को, और वो चीज़ ही ऐसी है, वो काम ही ऐसा है कि वो ना हर मोमेंट कैप्चर कर लेता है। जी हाँ, अब कैप्चर से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ फोटोग्राफी फील्ड की। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है नीलेश सिंह, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है एंड सिनेमाटोग्राफर है। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो है 5 इयर्स का। लेकिन आपको अगर इनकी ग्रोथ के बारे में बताऊंगा तो वो जो ग्रोथ है वो इतने ही कम टाइम स्पैन में इन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ की है और इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है कि मुझे उनको अपने स्टूडियो में बुलाने में बहुत खुशी हुई। और मैं एक छोटा सा उनके बारे में इंट्रो बताना चाहूँगा कि उन्होंने काम किया है लैक्मे के लिए, साथ ही साथ टी सीरीज़ के लिए, और उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स के लिए। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलवाना चाहूँगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट नीलेश सर से। सो वेलकम सर। थैंक आई यू आलोक होप भाई। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आके। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और सेकेंड थिंग, आई हैव सीन टू मेनी पीपल्स कि मुझे आई रिमेंबर कि मुझे इसके पहले ना 2-3 पॉडकास्ट की जो है मुझे इनविटेशंस आ चुके हैं। सो एट द सेम टाइम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार कोई चीज़ मिस हो रही है क्या मेरे से, कि मैं रेडी नहीं हूँ या मैं कैपेबल नहीं हूँ ये चीज़ को लेके, या मैं इनको निगोशिएट कर रहा हूँ कि यार मैं खुद को बताना ही नहीं चाहता, मैं खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहता। सो बाय द टाइम कि इट्स बीन, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न कि इट्स बीन, मुझे पता है कि आपका कॉल और आपका मैसेज मुझे आया था ऑलमोस्ट 20 डेज़ और 15 डेज़। सो एट द टाइम आई वॉज लाइक सुपर बिजी, और फिर आपका कॉल आया और फिर आपको एक रेफरेंस बंदा मिल गया यस। और फिर आपने बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने फील्डिंग लगाया मेरे लिए फील्डिंग नहीं, सेटिंग। सेटिंग या सेटिंग। तो फिर मैंने उनको भी बोला कि यार हाँ ठीक है, पॉडकास्ट तो ठीक है, मैंने जो किया है कि मैं अगर अचीवमेंट की बात करूँ ना मेरे लाइफ में, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने कुछ नहीं किया। और एट द सेम टाइम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार ठीक है, इतना ही क्या हो रहा है, इतना ही मैंने क्या कर लिया। क्योंकि मैं सोचता ही नहीं चीज़ों को लेके। मैंने जो चीज़ किया है वो आई माइट बी शॉर्ट कि होगी वो चीज़, लेकिन आई शुड हैव टू नॉट बी सरप्राइज्ड कि यार हाँ मैंने कर लिया ना। तो फिर मैं यार ऐसा हो जाता है कि आगे का कैसे। तो फिर आपका कॉल वगैरह आया, फिर फर्स्ट टाइम वी हैव एन इंटरेक्शन कि एक पार्टी में मिले अपन, और फिर यू यार आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि यार तुम यार इतना क्या जानते हो मेरे बारे में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ कि यार उसने मेरे को सरप्राइज कर दिया कि यार मैं आपके बारे में इतना चीज़ जानता हूँ, आपने ये शूट किया है और मेरे को आपका पॉडकास्ट लेना है। तो मुझे ना ये चीज़ विजुलाइज करने में बड़ा टाइम लग गया कि यार मैं देखो, मैंने 30 सेकंड का एक बार पॉज लिया था कि यार आप इतना कैसे जानते हो। और फिर उसके बाद आई शुड हैव टू नॉट बी सरप्राइज्ड कि आपकी जो 2-3 जो बातें थी कि आपने हाँ ठीक है सब स्टडी किया। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, करना करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि ठीक है आलोक भाई करते हैं। सो बिफोर दैट यू जस्ट गो अहेड एंड गिव मी द टाइम कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो।
आई शुड हैव टू रीड ऑफ ऑल माई वर्क्स, और फिर या वी आर स्टैंडिंग। और थैंक यू सो मच कि आज हम यहाँ बैठे हैं और विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशन। और आई शुड हैव टू बी क्लियर यू कि देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूँ, लेकिन मुझे ना ज़्यादा नॉलेज है मार्केट की। सो मार्केट की बात करेंगे आज। डेफिनेटली। और मैं सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना अप्रिशिएट किया, है ना, और आप आए, अपना टाइम दिया मुझे। और रह गई मार्केट की बात, तो मार्केट में जाएंगे, लेकिन मार्केट में जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने हमारी ऑडियंस से कहा कि हर किसी का एक बार ड्रीम तो होता ही है कि फ़ोटोग्राफी करनी है, हाथ में फ़ोन है, या फिर जब कैमरा आता है तो कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डिटेल में एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, राइट। कि कैमरे से यार ये छोटा सा फूल अच्छा लग रहा है, लाइट आ रही है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। और हर किसी को ऐसा लगता है कि यार ये फील्ड ऐसी है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आपके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, या फिर आपके अंदर में क्या चीज़ आई, है ना, कैसे थॉट क्रिएट हुआ कि ये जो फोटोग्राफी फील्ड है ना, इसको एज अ प्रोफेशन लेके आगे जाना चाहिए? ओके, सो देखिए, मैं दो चीज़ इसमें ना कंपाइल करूँगा कि मुझे ना बचपन से मैं बड़ा ना गैजेस्टिक रहा हूँ, ठीक है। मुझे बचपन में जो भी चीज़ मिलती थी, जैसे खिलौने वगैरह हो गया, रिमोट कंट्रोल कार, तो मैं 2 दिन खेलता था और तीसरे दिन, मैं बता रहा हूँ आलोक भाई, तीसरे ऑपरेशन। दिन उसका मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया तो मैं फिर नाम का नीले सीख गई। तो मैं बचपन से ना बड़ा मुझे ना बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि यार ये चीज़ काम कैसे करती है। और एक पॉइंट आपको मिल गया होगा कि फोटोग्राफी में गैजेस्टिक रहना है, इट्स काइंड ऑफ करेक्ट। इट्स काइंड ऑफ वर्बाइल थिंग मेरे हिसाब से, कि आप जितना गैजेस्टिक रह रहे हो तो उतना ही आप एक्सपांड कर पाओगे। ये एक सिनॉप्सिस हो गया। और दूसरा है कि इंटरेक्शन विद पीपल्स, मेरा ना बचपन से तो नहीं, लेकिन मतलब एक टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यार मुझे ना इंटरेक्शन करना, लोगों की लाइफ को लेके बड़ा ना ऐसा क्यूरोसिटी होती थी। और फिर मैं कभी कभी ना बचपन, मतलब अभी भी मैं करता हूँ, यूजुअली मैं करता हूँ कि मुझे अगर 1 घंटे का कहीं पे हॉल्ट है, या तो मैं फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ, या तो ट्रेन रेलवे स्टेशन पे हूँ, मैं ना एक रैंडम बंदे से जाके बातचीत करता हूँ। आप बिलीव करो ये चीज़ के, मतलब किसी से भी? किसी से भी, ओके। नन ऑफ पर्सन के, मतलब वो आंटी हो, अंकल हो, बच्चा हो, ये हो, वो हो, हाँ। वो केले बेचने वाला क्यों ना हो, मैं उसके साथ बैठता हूँ। हाँ। और मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक के ऐसे ऐसे लोगों को स्टडी किया है। स्टडी इट्स नॉट ए गुड वर्ड, लेकिन ऑब्जर्व। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं पॉडकास्ट जब मतलब आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से मैं आपको इतने सारे एग्जांपल सेट करके दूंगा ना कि मतलब आप मुझे आज की डेट में आप मुझे पूछोगे ना कि आपका आइडियल कौन है, मैं बोलूँगा कोई नहीं है आइडियल मेरा Okay. आइडियल कोई नहीं है। मेरा आइडियल बस मेरा रास्ता है। मैं रास्ते में गया, मेरे को रास्ते में इंटरेक्शन हुआ लोगों से, और मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, और उनकी जो गलतियां हैं, आप समझ रहे हो, इंसान कभी भी अपने लोगों को गलतियां बताता नहीं है, ठीक नहीं है। बताता। गलतियां किसको बताता है? बाहर कि के लोगों को। बाहर के लोगों को। उसको पता है कि आज के बाद से वो उसके साथ, मेरे साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं होने वाला। मिलेगा भी वाई नहीं। जस्ट, हाँ, हमारी इंफॉर्मेशन कहीं और जाएगी भी नहीं। राइट, एग्जैक्टली, वाई जस्ट गो एंड आई हैव अ ऑपरेशन विद दिस पीपल, कि Correct. ऐसे इंसान से मैं खुल सकता हूँ। हाँ। भाई साहब, मैंने रुला दिया लोगों को, हाँ, मैंने रुला दिया लोगों को। मतलब क्या ऐसा दुखती नस पे हाथ रख दिया था क्या? भाई मैं बता रहा हूँ उनको, मैंने रुला दिया है। ओके। मैंने इंटरेक्शन किया है फुग्गे बेचने वालों से लेके, केले वालों से लेके, समोसे वालों से लेके, एंड एट द सेम टाइम आई हैव इंटरेक्टेड विद द पीपल कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो लोअर लेवल भी नहीं, लेकिन जो मतलब मिडिल क्लास पीपल हैं, जो जितना खुद को एक्सपांड करते हैं वो लोगों के सामने, तो उतना वो प्रोफेशनल लोग नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से। मेरा परसेप्शन है, मेरा सो इंटरेक्शन है। बेसिकली आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, फील्ड पे इंटरेक्ट किया, बातें की। इसमें दो चीज़ आपने बताया, एक प्रोफेशनलिज्म, और दूसरा जैसे फुग्गे वाले हो गए या फिर स्टॉल्स वाले हो गए, है ना। तो आपने, मतलब हमने हंसी मजाक में ले लिया, बट मुझे एक चीज़ क्लिक हुई
कि आपने उनकी स्टोरीज एक्सप्लोर की कि वो ठीक है, वो जो भी काम कर रहे हैं, आपने रुला दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपने उनको परेशान कर दिया या फिर उसका मतलब ये है कि वो जब अपनी कहानियाँ सुना रहे थे तो वो खुद इतने क्या बोलते हैं, दुख में चले गए बताते बताते, या वो चीज़ इतनी हर्ट कर गई क्योंकि वो रियल लाइफ में उनके साथ हो रही है ना, तो इसलिए वो रो दिए। तो ऐसा कोई किस्सा है क्या जो आपको आज भी याद है किसी एक पर्सन का? यस, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और प्लीज़ ये वीडियो ना, अब प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो आप मैं दे दूंगा ये चीज़ की लिंक। ओके। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, और फिर वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट लेडी, एंड शी वाज लाइक 84, ओके। and she, trust me, she don't have family, she don't have relatives, and friends की तो बात छोड़िए यार, but the thing is the survival at the age of 84, 84। it seems like very 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 मैजेस्टिक यार, मतलब वो मैजिशियन है यार वो लड़की, मतलब औरत लेडी। और लेडी। मैंने इनका शूट किया है, और मतलब मैं पचमढ़ी से रिटर्न हो रहा था, और द लेडी वाज सेलिंग भुट्टा स्टफ लाइक दैट। तो मैं उनसे मिला और फिर मैंने उनका शूट किया। ये है वीडियो। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कोई रास्ते में निकला हूँ, और फिर आई हैव डिसाइडेड टू शूट सम काइंड ऑफ स्टफ। यूजुअली मैं ये सब चीज़ करता नहीं, लेकिन मैंने ये किया। और फिर आपने जब बात किया ना कि यार कोई ऐसा बंदा मिल गया हो रास्ते में, और फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आइडियलिस्टिक लगा है, तो इनसे ज़्यादा आइडियलिस्टिक मेरे मतलब लाइफ की बात करें तो फिर मतलब ये भी हैं, लेकिन हाँ मतलब इन बिटवीन ये भी हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया इन्होंने ये सब चीज़ करने में। कि मतलब आपको पता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब आप लाइफ को लेके बड़ा फिड आउट हो जाते हो चीज़ों को लेके, कि यार समझ में नहीं आता क्या करें। फिर आपके दोस्त हैं, है ना, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है आपने उन लोगों के साथ फिर भी आप ने डिसाइड किया। ये सारे फ्रेंड्स के लिए। ये सारे फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बहुत बड़ी स्टोरी बताने वाला हूँ, और आप सरप्राइज हो जाओगे। आप मैं फोटोग्राफी फील्ड में आने से पहले मेरे क्या डिस्कशन हुए दोस्तों के साथ, वो चीज़ भी मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे आते हैं स्टोरी पे कि मैंने शूट किया इनका, और फिर मैंने इनसे स्टोरी पूछा। ये रैंडम स्टोरी है। इन बिटवीन 15 मिनट्स आई हैव बीन विथ दैट वुमेन, और फिर उसने मुझे 15 मिनट्स में उसने मुझे स्टोरी बताया। और वहाँ की लैंग्वेज ना बड़ी मतलब वो ऐसा होता है ना कि नागपुर की लैंग्वेज अलग होती है, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते ये सब चीज़। तो फिर मैं जितना समझ पाया हूँ कि उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, और उनके 2 बच्चे हैं, और फिर 2 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और वो बहुत अच्छे स्टेज पे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। और फिर इन्होंने पढ़ाया लिखाया। मैं सोच भी नहीं सकता उनके मतलब कोई बच्चे अपने माँ बाप के लिए ये चीज़ नहीं सोच सकते, लेकिन उन्होंने एक टाइम ऐसा आया कि वो पैरालाइज्ड है, पैर से पैरालाइज्ड है, एक पैर से। मॉम, फादर तो एक्सपायर कर गए ना, तो मॉम पैरालाइज्ड है, ठीक है। मॉम घर के काम संभाल रही थी, और फिर पैरालाइज्ड हो गई। और फिर बीवी, जो 2 हस्बैंड की, दोनों बच्चों की शादी हो गई थी, एक को बच्चा था, आई डोंट नो, लेकिन दोनों बीवियों ने डिसाइड किया कि इनको डाल देते हैं अनाथ आश्रम में। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड देम, और फिर हम इनका जो भी डेली रूटीन है, एक्सपेंस एंड डेली रूटीन जो भी चीज़ है, हम नहीं कर सकते हैं यार। वो औरत को इन लोगों ने अनाथ आश्रम में डाल दिया, और उसके बाद वो औरत अनाथ आश्रम से निकली है, वहाँ से निकली है, एंड शी वॉज लाइक स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ। सॉरी, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम, या तो वो स्टैंड कर रही है। उसने मुझे बोला कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब नहीं है, मुझे आज मेरे रिलेटिव के साथ मतलब मेरे बच्चों के साथ रहना है। और आज उन्होंने मुझे धुतकार दिया, और मुझे 5 से 6 साल लग गए ये सब चीज़ रीड ऑफ करने में, बट स्टिल व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू बी टेक माई स्टैंड। इसलिए मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। और आई वाज लाइक यार क्राइम यार कि यार कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यार।
मतलब मैं अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकता कि यार मेरे जो पेरेंट्स। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी नहीं है, मेरे जो लाइफ के जो हिस्सेदार लोग हैं, आज मैं 27 का हूँ, मतलब एट द एज ऑफ 1 से मेरा इंटरेक्शन हुआ है पीपल लोगों से, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सो वो लोग मेरे लिए आइडियल है यार। मतलब करेक्ट। ये यही है लाइफ का दस्तूर, यही है। आप लोगों को हेल्प करो और एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो खुश रहे। मेरे लाइफ का यही दस्तूर है। दैट्स इट। ओके, वेरी, क्या बोलेंगे, सो डीप। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बट लिटरली अब समझ में आ रहा है मुझे कि आपने जो स्टोरीज बोली कि लोगों को रुला दिया। एग्जैक्टली मैं वो वही क्यों? बोल रहा हूँ, मैं वो वही क्यों? बोल रहा हूँ। हाँ। वही बोल रहा हूँ कि मतलब आप देखो यार, आप इंटरेक्शन करो लोगों से। देखो इंटरेक्शन करना इट्स 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 काइंड ऑफ गुड थिंग और बैड थिंग, कि मतलब इंटरेक्शन इंसान कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका फेवर है। एक तो गुड फेवर है, एक तो बैड फेवर है कि आप उसका यूज़ कर रहे हो और आपको कोई स्टडी करना है उसके बारे में, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, ये दो चीज़ होती है मेरे हिसाब से। Correct. बाकी तो मेरे को नहीं पता। तो यूजुअली मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से कि यार कुछ तो भी आज है ना, कुछ तो भी नया सीखने को। नया दिखेगा इसकी लाइफ में। हाँ। और फिर यार भाई मैं बता रहा हूँ आलोक भाई कि मैंने जो लोगों से इंटरेक्शन किया है ना, इट सीम्स लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ये जो मेरा दूसरा परसेप्शन है ना, एक तो रहा गैजेस्टिक, ठीक है, मैं गैजेट्स वगैरह को बहुत प्यार करता था। और फिर उसके बाद फिर मेरे को इंटरेक्शन जो है, ये फोटोग्राफी फील्ड में आने के बाद थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है ना मेरा बढ़ गया। आई एम ग्रेजुएट बेसिकली, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे स्टडी मुझसे होती नहीं, आज भी मुझे स्टडी बोलो तो बाप रे, मतलब मैं क्या ऐसा। क्या क्या प्यारी लाइन बोली है आपने। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इस्लाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, बट बाय द लक मैं बता रहा हूँ कि मेरे से अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, मैंने एक इंटरव्यू क्रैक किया और वो बहुत बड़ी कंपनी थी पुणे की, वो आई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पता नहीं मेरे को, ऐसा नहीं तो मेरा वहाँ पे हो गया। मैंने वो कंपनी ज्वाइन किया और फिर कौन सी कंपनी? कंपनी मैंने काम किया है TCS के लिए, वाह। हिंजेवाड़ी फेज 2। मतलब आपका कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट? हाँ मेरा प्लेसमेंट हुआ था वहाँ पे। और फिर मैं पुणे में सेटल डाउन हो गया। और फिर या लाइक आई टोल्ड यू कि अगर एक दोस्त जा रहा है और उसके 3 जिगरी दोस्त हैं, वो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये बढ़ रहा है, तो वो तो फिर टांग खींचने के लिए है। फिर ऐसा हो गया कि यार मैंने बताया मेरे दोस्तों के यार कि मेरा हो गया है सिलेक्शन वगैरह, तो फिर कैसा, तू क्या डिसाइड कर रहा है। मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या है फिर प्लान में, बोला यार मैं जा रहा हूँ, चल रहा है। बोले चल। ये दोस्ती मैंने कमाया है कि दोस्तों को मैंने बोल दिया कि चल। 3 दोस्त रेडी हो गए और हम लोग पुणे गए, पुणे पहुंचे, मैंने ऑफिस वगैरह ज्वाइन किया और फिर हमने एक 1 BHK रूम लिया, कात्रज में रूम लिया। और कात्रज में रूम लेने के बाद फिर वही है कि मेरा मतलब, अब यार एक चीज आप समझो कि यार एक नालायक बच्चा जिसने 20 साल कुछ नहीं किया, ठीक है, और वो 21 साल में जॉब पे लग गया। आप समझ रहे हो घर वालों की कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट होता होगा, ठीक है। और उनको पता नहीं है ये हरामी दोस्त भी आए हैं, उनको पता ही नहीं, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा है, 3-4 महीने मैंने निकाला TCS में। और फिर मतलब हाँ, मतलब पार्टी स्टफ्स लाइक दैट, वो चीज़ ना हम लोग एक दिन करने बैठे थे। मेरा सैटरडे संडे यूजुअली ऑफ रहता था और फिर हम लोग, हमारा टावर था वहाँ पे जाके बैठे हम लोग। और फिर क्या करते थे टावर पे? टावर पे करते थे शिकंजी पीते थे हम। मुझे शिकंजी बहुत पसंद है। दोस्तों वाली शिकंजी। दोस्तों वाली शिकंजी समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो फिर वही है कि हम लोग बैठे और फिर वहाँ पे फिर थोड़ा सा लाइफ को लेके ना इंटरेक्शन हुआ हमारा। मेरे दोस्त वगैरह ने चढ़ा दिया मुझे कि यार तुझे तो घूमना पसंद है, तुझे तो मशीन वगैरह पसंद है, मतलब गैजेस्टिक वगैरह रहना, तो तू TCS में क्या कर रहा है। बोला यार बात तो सही है यार, तो सही बोल रहा है। तो यार मेरे को आना नहीं था यार, लेकिन वो लग गया। फिर मम्मी पापा को खुश करना था वो। यार ये स्टोरी है ना, वो बहुत लोग कनेक्ट करेंगे कि तो मतलब
तो यहाँ पे मुझे आपसे ये कहना था कि मम्मी पापा चाहते थे कि आप टीसीएस में रहो, है ना, आपने जहाँ जॉब ज्वाइन की थी, एंड ऑन दी अदर साइड आपके फ्रेंड्स जो थे वो ये चाह रहे थे कि आप अपना पैशन एक्सप्लोर करो। राइट। मुझे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आज की डेट में क्या, पहले भी मम्मी पापा यही चाहते थे कि मेरा बच्चा वेल सेटल्ड हो जाए, गवर्नमेंट की जॉब लग जाए उसको, ठीक है, वेल सेटल हो जाए, 8 घंटे की जॉब करे, चुपचाप मेरे को आके फ़ोन करे, या तो बाहर है या तो मेरे घर पे आके मेरा घर वाला जो भी है घर बार संभाले। लेकिन मैं तो वो था ही नहीं ना, करेक्ट, वो पहले से नहीं था। घर वाले ये चीज़ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि हाँ, घर आती हुई लक्ष्मी को कौन लात मारे, कौन ठुकराए। लक्ष्मी आ रही थी ना घर पे। लेकिन फिर वही है कि हम लोग बैठे थे और फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ ये सब चीज़ को लेके। तो यार मैं बोला यार मेरे को छोड़ना है जॉब। तब आपकी एज क्या रही होगी? आई वॉज 23 आई गेस, 22-23 की, मतलब रिसेंटली आई गेस आई यूज्ड टू बी 22, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर वही कि अब क्या करना चाहिए, और वो टाइम पे मतलब मेरा डिसीजन हो गया था कि मैं एक मेल करूँगा और फिर मैं रेजिग्नेशन दूंगा टीसीएस को, और उसके बाद का जो है मेरा बॉन्ड हुआ था तब, तो जो है मैं देख लूँगा, बाकी फिर अब नालायक दोस्त हाँ नालायक दोस्त, भाई मैं ये कर लूँगा तेरे लिए, भाई तू बोल तो एक बार, तेरे सपने साकार कर, तू ये कर वो कर। तो यार पता है एज क्यों पूछा? वो एज ग्रुप होता ही है वैसा कि उस टाइम में ना वो हाइप पे रहता है दोस्तों वाला जो है ना, राइट यार तू क्या जिंदगी भर रहेंगे साथ में, है ना। हाँ। और उसके बाद अभी क्या क्या छोटी छोटी कोई भी बात का, छोटी हो बड़ी हो, कोई दिक्कत आए टेंशन नहीं लेना, कॉल करना, हम आ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। टाइम के बाद में ना सब हवा हो जाता है ना। और उस टाइम में क्या होता है कि मतलब वो एज में ना आपको सराउंडिंग ही पूरे दोस्तों, यहाँ से घर से कदम निकाला, एग्जैक्टली हाँ, घर से कदम निकाला कि आप चाहे पूरी सिटी देख लो या जो भी देख लो, हर जगह उस टाइम में दोस्ती दिखता है, हवाबाजी, ऐसा लगता है कि भाई अपने कहाँ कहाँ कांटेक्ट है ना। और जब जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं, फिर गिनती के रह जाते हैं अपने पास। राइट। तो या वी हैव डिसाइडेड टू रिजाइन माई कंपनी, और फिर उसके बाद मैंने रेजिग्नेशन डाला भरी रात में, रात के 2 या 3 बज रहे थे, और मैंने पहला जॉब पहला रेजिग्नेशन। यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारे लोग से रिलेट भी होगा। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहली जॉब छोड़ी थी तब। जब हम जॉब ज्वाइन करने वाले होते हैं, हाँ, रेज्यूमे बनाना है, बायोडाटा बनाना है ना, दुनिया भर के लोग मिलेंगे आपको, भाई ऐसे बना लो तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा हो जाएगा। रेजिग्नेशन के टाइम में कोई नहीं बताता कि कैसा फॉर्मेट चाहिए, हाँ, कैसा फॉर्मेट चाहिए कि ये भाई ये वाला रेजिग्नेशन देगा ना एकदम अच्छे से बाहर करेंगे देखो। ओ भाई ये सही है, मैं तुमको दिखाऊंगा ना आलोक भाई मेरा रिज्यूम, तो तुम बोलोगे भाई ये सब तो सही है, तूने ये की क्यों लगाया है कि आई वाज रिजाइनिंग, कि मतलब तुम लिखोगे ना आई एम रिजाइनिंग फॉर दिस रीजन, हाँ, ये रीजन, तो आई वाज रिजाइनिंग की, ये की क्यों दे तू क्या उसमें की डाला है, मैंने की डाला है भाई। बोलो गलती से कीबोर्ड का की आ गया, मैंने की डाल दिया, और फिर मैंने टाइप वगैरह कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने मेल सेंड कर दिया, मैंने 3 लोगों को सीसी कर दिया, मेरा टीएल, मेरा मैनेजर, और फिर मेरा जोनल, ठीक है, उसको, और रिज़ाइन तो कर दिया, ठीक है, पार्टी वगैरह हुई। दूसरे दिन मैं रेडी हो रहा था, अरे बोले तू कहाँ जा रहा? मैं बोला ऑफिस। अच्छा, ये लिटरली हुआ? हाँ, ये लिटरली हुआ कि मुझे ऑफिस जाना है, हाँ। और फिर मुझे पता था कि हाँ भाई मुझे वहाँ पे जाके सॉरी वगैरह वो मैं बोल दूंगा, मैं रेडी था। तो बोले तू कहाँ जा रहा है? बोला यार रिजाइन तो किया है लेकिन मुझे नहीं करना। बोले बैठ, बोले तू चुप रहे, बैठ जा। तो फिर वही है कि फिर वो जो डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे कि यार चल रिजाइन कर दिया है, बॉन्ड भरना है, तो कौन भरेगा बॉन्ड? कौन भरेगा? वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई बॉन्ड कौन भरेगा? कोई नहीं भरने वाला, मोबाइल स्विच ऑफ कर, सिम तोड़, फेंक दे। फिर ये चीज़ हुई। तब से मैंने नंबर वगैरह चेंज किया, और फिर मुझे ये चीज़ रेक्टिफाई करने में टाइम लग गया ऑलमोस्ट
2 हफ्ता कि मुझे एक्चुअल में चीज़ क्या करनी है। फिर उसके बाद वही है कि मतलब दिमाग में तो था, लेकिन करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करें, वो चीज़ रेक्टिफाई करने में मुझे लग गया 2 हफ्ते। और फिर मुझे IIFT पुणे, वहाँ पे फिर मैं गया, वहाँ पे मैंने फिर इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर मैंने बोला कि मुझे स्टडी करनी है। फिर मैंने 6 महीने का कोर्स किया और फिर मुझे वहाँ पे मिले 2-3 लोग, ठीक है। एक मिला मुझे लैक्मे का बंदा, और फिर मैंने स्टडी वगैरह किया वहाँ पे 6 महीने। स्टडी कौन सी? सिनेमाटोग्राफी? मैंने सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और मास कम्युनिकेशन की मैंने स्टडी की है। 6 महीना ही किया है, नॉट मच मोर देन दैट मैंने स्टडी किया। और फिर उसके बाद फिर मुझे वही है, इन बिटवीन मेरा संदीप करके एक दोस्त है, संदीप शर्मा, वो मिल गया था और वो प्रिपरेशन कर रहा था लैक्मे की। तो उसने मुझे बताया कि भाई तुझ में है यार, तू कर सकता है। मैं बोला यार मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन तू बता मुझे करना क्या चाहिए। मुझे एक्चुअल में कुछ चीज़ पता ही नहीं थी। ये चीज़ होती है, हाँ, ये चीज़ मेरे भी साथ में हुई थी कि 1-2 साल तो आप फिट आउट ही हो जाते हो अपने रोल को लेके कि आपका रोल क्या है, पर्टिकुलर रोल क्या है, आपको कहाँ चीज़ क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, और ज़्यादा ही नहीं कर दो तुम। और ऊपर से अपनी फील्ड में क्या है ना कि इतनी सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली कि बहुत सारे डेजिग्नेशन है, बहुत सारी पोस्ट है, आपको चूज करना पड़ता है और समझने को टाइम लगता है कि हम कौन सा पर्टिकुलर काम करें। हाँ, है ना। हाँ, तो ये चीज़ आपके साथ में भी हुई, आई थिंक मेरे साथ हुआ है ये कि मुझे कहीं भेज दिया है फोटोशूट के लिए और मेरे को पता ही नहीं किसका फोटोशूट करना है, और मैं भलती इंसान का फोटोशूट करके आ गया। ये हुआ है मेरे साथ कि मैं किसी और कहीं। देन आफ्टर दैट आपने बताया कि लाइक लैक्मे के साथ में भी आपको काम करने का चांस लैक्मे के साथ हुआ है, ठीक है। तो वही मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि जो संदीप है मेरा भाई, मेरा दोस्त है, ठीक है, आज भी है मेरे साथ, बहुत अच्छा बंदा है, मुंबई का बहुत क्रेजी बंदा है। तो उसने मेरा साथ दिया और उसने बोला कि यार चल ठीक है, तू 8-6 महीने का कोर्स तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद ना तेरे को 1 साल का इंटर्नशिप करना जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तब जाके मैं तेरे को बूस्टअप कर सकता हूँ लैक्मे में। तो फिर अब क्या करना, फंड्स वगैरह मेरे पूरे ख़त्म हो गए थे। जो भी मेरा जो फंड था मैंने स्टडी में लगा दिया था, और दोस्तों से भी मैंने फंड लेके रखा था ऑलमोस्ट 2 lakhs, 2 lakhs वगैरह। तो फिर अब मुझे नागपुर आना, और मैं नागपुर आया, उसका रीज़न एक ही था कि मेरे पास फंड्स नहीं थे, ठीक है। मैं नागपुर आया, 1-आध हफ्ते मैं यहाँ पे रहा, मैंने नागपुर की स्टडी किया, और फिर मेरे को मिला एक बहुत बड़ा स्टूडियो जो कि ऑफर कर रहा था इन बिटवीन स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने इंटर्नशिप किया, फिर मैंने वहाँ का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लिया, और फिर मैंने पट से रिव्यू अप्लाई किया 1 साल बाद। और मैं बता रहा हूँ आलोक जी कि मतलब एक चीज़ आप रिलेट कर पाओगे कि इंसान जो है ना, इंसान का सही टाइम पे सही जगह पे इंटरेक्शन, वो चीज़ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ ये चीज़ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है आपने, बहुत अच्छी है ये। एक बार फिर से प्लीज़, वो क्या लाइन है? ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सही टाइम पे आप, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी फील्ड से आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चीज़ हासिल करना है, आपका जो सही टाइम है और सही टाइम पे सही चीज़ का इंटरेक्शन जो है, ठीक है, वो चीज़ बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। कि मुझे पता है कि 1 साल पहले भी मुझे मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, और 1 साल बाद भी मेरे पास सेम अपॉर्चुनिटी थी। मतलब ये चीज़ को लेके मैं सरप्राइज नहीं हुआ। अभी मैं जब सोच रहा हूँ, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे वो असिस्टेंट की जॉब अभी भी खाली थी भाई, मेरे लिए। वो मेरे लिए नहीं थी, लेकिन बाय चांस के मैं वहाँ पे गया, और फिर 2021 की बात है कि वहाँ पे मैं गया, और फिर मैंने वहाँ पे 6-7 महीना जॉब किया, और बहुत सही चल रहा था जब तक कोविड नहीं आया था। वहाँ का एक ऐसा है कि ग्लैमर तो ऑब्वियसली ग्लैमर। तो आपने जो वहाँ पे काम किए, जो शूट्स किए, वो किस टाइप के थे और कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए वहाँ पे ना 3 फेज होते हैं, एक फ्रंट फेज, एक बैक स्टेज होता है, एक फ्रंट फेज। फ्रंट फेज समझ लीजिए, फ्रंट फेज होता है, वेलकम सेरेमनी होती है, पूरे सेलेब्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ की टीम अलग होती है। बैक स्टेज होता है मेकअप आर्टिस्ट को आपको हाईलाइट करना पड़ता है, और फिर वहाँ पे फिर आपको ना टास्क दिए जाते हैं कि आपको यही चीज़ करनी है,
उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर मुझे बता दिया कि मेकअप की शूट लेना है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मेरे क्लिप में दिख गया ये सब चीज़ तो आपका फिर रिमांड है वो चीज़ को लेके, ठीक है। और फ्रंट स्टेज जो है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग करते हैं, ऑलमोस्ट 12 से 13 साल वाले लोग करते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ तो मैंने यूजुअली किया नहीं, मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी मैं बताऊंगा। और वो लोग करते हैं, लेकिन मैं बैक स्टेज पे था, ठीक है, मेकअप वगैरह शूट करता था। तो इन बिटवीन ना मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं असिस्टेंट वर्क करता था, सीधा बोल रहा हूँ कि असिस्टेंट वर्क करता था वहाँ पे। और फिर मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जो चीज़ बोला आपको कि सही टाइम पे सही जगह रहना, वो यार वो जो इंटरेक्शन था मेरी, मैं बता रहा हूँ, मैंने 60 से 70 फोटोज, मैं वीडियो में नहीं था, 60 से 70 फोटोज मैंने निकाली है। और यार मेरी ना एक लैक्मे में फोटो ना वो सिलेक्ट होगी वेबसाइट पे। भाई यार आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया। मुझे मेरे मनोज सर वगैरह आके बोल रहे हैं कि यार तेरी फोटो सिलेक्ट हो गई है, और क्या चाहता है, मैं तेरा नाम दूं कि मेरा नाम दूं। और मैंने बोला सर यार आप देख लो आपके हिसाब से। मन में तो वही रहता ना, सर मेरा नाम दो, मैंने खींचा है ऑब्वियसली। भाई ही वाज लाइक द क्रेजीएस्ट गाय इन माय लाइफ कि यार उसने दिया है, ये देखिए वेबसाइट पे नीलेश सिंह नाम आया है वेबसाइट पे, और ये ऑलमोस्ट एक वीक इसी क्रेडिट नीलेश सिंह। तो फिर ये जो यहाँ पे जो हुआ ना भाई के, मतलब आप एक टाइम पे ना खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि आप ये चीज़ कर रहे हो, राइट। आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन होता नहीं कि आप, मतलब यूजुअली क्या होता है कि लोग यार सामने वाले को देख के, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको देख के वो खुद को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप जो प्लेटफॉर्म पे हो, यू आर द लकीएस्ट पर्सन, एट द सेम टाइम वुड यू हैव टू एक्सपेक्ट कि यार आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। उसका बैकग्राउंड और अपना बैकग्राउंड डिनोट मत करो। वो रईस बाप की औलाद है इसलिए वो वहाँ पे है। मैं ऐसा किसी को डिनोट ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ के ये परसेप्शंस है, ठीक है। मैं जो चीज़ आज कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे ये चीज़ का ड्रिल करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे अच्छा करना है, कल जाके मैं सोचूंगा कि मुझे क्या चीज़ और अच्छी करनी है। तो वहाँ से मैंने एक ही चीज़ सीख लिया कि भाई मुझे कुछ तो भी करना है। वो मेरे लाइफ का एकदम टर्नओवर थिंग था कि यार हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अपने काम पे भरोसा है आपको। एग्जैक्टली यार, बूस्ट हुआ काम बूस्ट हुआ। फिर मैं नागपुर आ गया, कोविड लग गया था। फिर कोविड में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब किया 1 साल। और वहाँ भी फिर मैंने 1 साल बाद फिर मैंने सब चीज़ छोड़ दिया। और फिर ये तो दिमाग में था कि भाई है, मतलब दिमाग दिल में है, दिमाग में है, नहीं दिल में है, लेकिन मैं दिमाग में लाके वो ओवर कॉन्फिडेंस लेके वो चीज़ मैं चलना नहीं चाहता था। तो फिर मुझे फिर वही है कि मुंबई में मैं रहा हूँ, तो फिर मेरे इंटरेक्शन जो है ना बहुत अच्छे लोगों से हैं। तो फिर मैं 2023 में मैं शूट्स वगैरह करता था, ऐसी कॉर्पोरेट्स वगैरह शूट्स, और लोकल मॉडल शूट्स भी करता था। और फिर मैंने अभी छोड़ दिया ये सब चीज़ कि मुझे जब पता चला कि मुझे, हाँ मैंने ये आपकी प्रोफाइल देखी तो मैंने देखा ये चीज़ कि पहले आप मॉडल्स के शूट्स वगैरह करते थे, बट बाद में आपने बंद कर दिया। क्यों? एग्जैक्टली देखिए क्या होता है कि मैं अगर बेसिक से चालू करूं कि मॉडल्स की नीड क्या है, फोटोग्राफी, ठीक है। मॉडल्स की नीड ही वही है। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने लैक्मे शूट किया है, राइट। तो मेरा परसेप्शन क्या होगा कि मैंने लैक्मे वाली मॉडल शूट्स किया है, तो मुझे वो लेवल की मॉडल्स चाहिए, राइट। आप समझ रहे हो, ये चीज़ समझ रही है, ये एक प्लेटफॉर्म समझिए, और ये एक प्लेटफॉर्म समझिए। मतलब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे काम की बात है, प्रोफेशनलिज्म की बात है कि आप मुझे काम निकलवाओ, लेकिन आप मुझे यूज़ मत करो। मेरा ये कहना है कि मैंने मॉडल शूट्स किया, और फिर एट द सेम टाइम क्या हो रहा था कि ये जो मॉडल्स है ना, मेरी एडवर्टाइज कर रही थी कि ये बंदा कोई तो भैया है XYZ, और वो लैक्मे से है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और फिर मैंने उसके साथ मॉडल शूट्स करवाया। और ये चीज़ भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, ये इतनी स्प्रेड आउट हुई कि लड़कियाँ कहाँ से कहाँ चली गई कि वो लैक्मे में है। ओह, ये ऐसा हो गया कि साफ दिखा इतना और साफ दिखा रहे बता रहे इतना, ये सब चीज़ हुई है यार। और फिर तब से मैंने सोचा कि यार आई हैव डिसाइडेड टू निगोशिएट सच थिंग्स,
और फिर तब से फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी में आ गया कि यार मैं वही है कि एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा था और फिर मुझे मिली अपॉर्चुनिटी 2023 में, सॉरी 2023 और 2024 के इन बिटवीन मुझे ये सब अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एक और कॉल आया बंदे का कि यार क्या कर रहा है आजकल, सेलिब्रिटीज़ वगैरह कर रहा है। मैं बोला यार सेलिब्रिटीज़ तो अपन फेड आउट ही है अभी, तो फिर करेगा? हाँ। मैं क्यों नहीं करूँगा यार, करूँगा। तो ठीक है बोले तेरा इंटरव्यू लाइन अप कराता हूँ। और आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि यार वो बंदा मतलब बोल रहा है कि यार टी सीरीज के साथ तेरा लाइन अप कर रहा हूँ, टी सीरीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है और फिर मैं करा रहा हूँ। मैं बोला यार मेरे को बोल भाई यार मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ कि मतलब तू नहीं, बोले तू टेंशन मत ले, बोले मैं लाइन अप करा रहा हूँ, मैं तेरे को स्टडी करा दूंगा ये सब चीज़, बस यही चीज़ तेरे को बोलना है, ठीक है? बाकी तू टेंशन मत ले। तो यार फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ और फिर एकदम कैजुअल इंटरव्यू हुआ। पूछा गया कि इसके पहले क्या क्या किया हो, और फिर वही है मॉक टेस्ट होते हैं, फिर 2-3 ड्रिल होती है, फिर फील्ड एक्टिविटी होती है, वो सब किया। आई गेस 25 फोटोग्राफर्स होंगे तब की डेट में। जोन वाइज हो रहा था तब सिलेक्शन के, महाराष्ट्र जोन, विदर्भ जोन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब जोन वाइज हो रहा था सिलेक्शन। तो अपने यहाँ से ऑलमोस्ट 25 या 26 बंदे थे, शायद से उससे ज़्यादा भी होंगे। सो आई वुड बी द फर्स्ट गाय इन नागपुर, आई माइट बी श्योर्ड, के हु क्रैक्ड टी सीरीज का टाई अप। और मैंने आज तक के कोई लोगो नहीं देखा कि जिसने डाला हो टी सीरीज का लोगो। सो मिल गया तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई वुड बी द फर्स्ट गाय कि मैंने टी सीरीज़ के साथ टाई अप किया। और मेरा पहला सेलिब्रिटी, मैंने इसके पहले किए हैं सेलिब्रिटी शूट, और मेरा पहला सेलिब्रिटी शूट था कंगना रनावत मैडम के साथ। ओह वाओ, दैट सीम्स लाइक यार कि यार हाँ, ये फोटोज मैंने देखी थी, ये हाँ, आपकी प्रोफाइल पे मैं जब और गया था। फिर मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि तब से वो जो मैजिक वाला ड्रीम जो चालू हुआ ना मेरे लाइफ में कि हाँ ठीक है तू कर रहा था, एंड नाउ यू शुड हैव टू प्राउड योरसेल्फ कि नाउ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क। अब कुछ कर लिया है, अब कुछ तो भी हासिल किया है, लेकिन रुकना नहीं है यहाँ पे। ओके। सो फिर मैंने शूट वगैरह किया, कंगना रनौत मैम, शी वाज लाइक स्वीटेस्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूँगा मैं कि आपने कंगना रनौत मैम का शूट किया, हाँ, तो उनके साथ में शूट करते टाइम का एक्सपीरियंस, या फिर शूट करते टाइम में कुछ ऐसी स्टोरी या फिर ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद हो, सो प्लीज़। याद है तो देखिए कैसा है कि आप कोई सेलिब्रिटीज़ को अगर शूट कर रहे हो ना, तो फिर उसके पहले ना ड्रिल्स वगैरह होती है। उसके पहले ना आपको उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और उसके पास ना प्रोफाइल्स आती है 6 से 7 कि वो कौन से एरिया में आ रही है और उसके बेस्ट फोटोग्राफर्स कौन से हैं और टाइप किसके किसके साथ है। आई वुड बी द फर्स्ट कि मेरा टाइप हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला कि सोनी वाले भी यहाँ पे हैं। ओके। सोनी कलर्स वगैरह बहुत सारे थे। तो मतलब मैं एक आपको एक मेजरमेंट बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, लेकिन 6 से 7 लोगों का इंटरव्यू हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो फिर वही है कि मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर वही उन्होंने प्रोफाइल वगैरह चेक किया। तो मैंने दे दिया था कैजुअली कि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। हाँ। और मुझे नहीं भी पता था कि क्या है, मतलब वो तो मैंने सोचा ही नहीं। आप ऐसे क्लियर थे कि अगर आया तो भी आया तो भी ठीक है, नहीं भी आया तो आया तो भी ठीक है। अपन अपना जो प्लेटफॉर्म है वो चल रहा है, धक्का मुक्की वाला सही वाला कुछ तो भी चल रहा है। तो उसने मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछा और फिर वही है कि पता नहीं यार वो बड़ा ही इंटेलेक्चुअल बातें करने लग गए वो कि यार तुम मॉडल शूट्स क्यों नहीं करते, ऐसा वैसा, तुम्हारा इंटरेक्शन इतना अच्छा है वैसा। तो मैंने भी सेम जो आपको मैंने बताया कि यार सर मैं जो प्लेटफॉर्म पे हूँ वहाँ पे ये चीज़ मतलब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा ही नहीं सकता ये सब चीज़ पे, मैं इतना डीप गया ही नहीं। तो फिर यार फिर मतलब 1 हफ्ता बाकी था और फिर आई हैव रिसीव अ कॉल फ्रॉम माई मैनेजर के नीलेश यार डैम गुड, we are on the floor to have a shoot of Kangna Ranaut. I was like यार क्या करूँ क्या बात है, देखने लग गया कि I was like यार ठीक है। फिर वही है, फिर उसके बाद फिर मॉक ड्रिल्स वगैरह है, जो है कि 2 दिन बाद ड्रिल्स चालू होने वाली थी। था यहीं पे शूट रेडिसन ब्लू में, तो रेडिसन ब्लू के लोकेशंस वगैरह मुझे सिलेक्ट करने थे
और फिर वहीं से फिर वो जो चालू हुआ, तो फिर मुझे वो चीज़ ना सोचने का मौका ही नहीं मिला कि यार मतलब मुझे ना एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ प्रिपेयर करनी थी कि यार सब्जेक्ट ही तो है ना। करेक्ट। सेलिब्रिटी बात की बात है, सब्जेक्ट है, मुझे खुद का 100% देना है। वो चीज़ मैंने प्रिपेयर किया और फिर जो शूट हुआ, जिस तरह से शूट हुआ, आई वाज लाइक सरप्राइज कि यार कंगना रनावत मैम ने फोटोज अपलोड किया और मुझे उन्होंने टैग किया ओके। अपने फोटोज में। वाओ। और इन बिटवीन जब शूट था मॉर्निंग का, ठीक है, मॉक ड्रिल्स वगैरह चालू हो गई थी, सुबह बस उनको पता था कि ये नीलेश नाम का एक फोटोग्राफर आ रहा है। दोपहर को उनको नाम रीड हो गया मैम को कि नीलेश सिंह जो है वो मेरा फोटोग्राफर है। शाम तक के मैं उनके फैमिली का हिस्सा बन गया। ओह वाओ। भाई शी वॉज लाइक स्वीटेस्ट गाय मैंने देखा है, जो कि यार वो आपको इतना रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप उनके पियोन हो, जो भी हो, इट डजेंट मैटर। आप एक चीज़ यहाँ पे मतलब क्योंकि आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक चीज़ मैं जस्ट क्लियर करना चाहूँगा कि एक कंगना रनौत मैम को लेके थोड़ा सा निगेटिव इमेज है लोगों के बीच में, है ना, कि काम तो उनका बहुत अच्छा है ना। अगर आप उनकी मूवीज़ उठा के देख लें तो राइट, आई थिंक इट वाज मणिकर्णिका, है ना, जो झांसी की रानी के ऊपर झांसी की movie रानी, है। और फिर उसके बाद फिर इमरजेंसी आई है। तो उसमें Yeah, good. हाँ, उसमें मैंने देखा था कि एक जगह शॉट है जहाँ पे काली माता का मूर्ति होता है वहाँ पे अंदर में, उनके फोर्ट के अंदर। एंड जब उनके ऊपर अटैक होता है तो वो लोग इंटरनली जो गुप्त रास्ता होता है उससे भाग रहे होते हैं, ठीक है, मतलब निकल रहे होते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं। ओके, एंड वहाँ पे जहाँ पे काली माता का मंदिर होता है अंदर में, फोर्ट के अंदर, वहाँ पे ना एक लड़ाई है उनकी, मतलब जहाँ पे वो फाइट करती हैं अंग्रेज़ों से। ओके, एंड वो जो सीन है, अगर आप वो देखोगे, मैं लिटरली जब मैंने थिएटर में देखा था हाँ, वो ऐसा रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड वो कुछ नहीं तो 10 मिनट का शॉट है वो पूरा लड़ाई का, ओके, 10 से 15 मिनट का। आप उस सीन में अगर देखोगे ना तो ठीक है, इट वाज एन एक्टिंग और समथिंग एल्स या जो भी है ना, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें। बट अब जब वो शॉट देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत की है उन्होंने उस पर्टिकुलर शॉट के लिए। एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट कि भाई लिटरली कंगना मैम को सैल्यूट है और बहुत ही अच्छे हैं वो अपने क्राफ्ट में। तो थोड़ा सा और अगर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो। देखिए आलोक भाई, मैं ना पहले बोलूँगा, मैं एक मॉरल की बात बताता हूँ आपको कि यूजुअली क्या होता है कि मेरा इंटरेक्शन हुआ आपसे, ठीक है, इट डजेंट मैटर, मैं आपको जज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, आपका जो भी बैकग्राउंड है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक परसेप्शन बता रहा हूँ, मेरे मॉरल की बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप मुझे आज से मिले, ठीक है, आज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ये सब चीज़ को लेके, राइट, और यू आर डैम गुड फॉर मी। वाई? बिकॉज यू हैव बीन इंटरनली कनेक्टेड विथ मी एंड एट द सेम टाइम वी हैव इंटरनली कनेक्टेड विथ आर लाइफ, ठीक है। अपन ने मेहनत किया और मेहनत करके अपन ये प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। तो मे बी मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ हुआ मतलब हुआ है मेरे साथ ये सब चीज़ कि यार मैं उनको क्यों नहीं अप्रिशिएट करूं। मतलब वो चीज़ ठीक है, लोगों का देखो सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को पॉजिटिव सिक्का मिल गया ना, आपने सिक्का उछाला, ठीक है, आपका सिक्का उछाला, आपको मेरे सामने गिरा वो सिक्का, वो पॉजिटिव वाला गिरा, राइट। तो मैं पॉजिटिव फेज ही देखूंगा ना इंसान का। फर्स्ट इंटरेक्शन इज़ द लास्ट इंटरेक्शन, ठीक है। उसके पहले मेरा जो भी परसेप्शन था, लेकिन मैं उनके साथ मिला और फिर मेरा जो जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ है ये सब चीज़ को लेके, उनके भाई साहब भी थे, उनके भैया जो थे वो भी थे वहाँ पे, वो भी थे, और उन्होंने भी जितना रिस्पेक्टफुली बात किया है। और क्या चाहिए आपको एज अ फोटोग्राफर, और क्या चाहिए यार, फोटोग्राफर की क्या इज्जत है, आप बताओ। बात बात में ये बहुत डीप टॉपिक बोल दिया वही मैं आपने। बोल रहा हूँ ना। सही बात है ये। फोटोग्राफर क्या ही कमाना चाहता है, फोटोग्राफर को एक प्लेटफॉर्म पे जाके पैसा मायने रहता ही नहीं भाई। इज्जत, यू Because- गिव अ रिस्पेक्ट, हाँ, ही गिव यू अ प्लेटफॉर्म रिस्पेक्ट। हम्म, ऐसा है इनफाइनाइट, वो रिस्पेक्ट देगा आपको हर चीज़ पे। करेक्ट। आप वही है, और क्या है। और इसके बाद में एक और एक स्टोरी जो थी मैंने सुनी थी
कि विक्की कौशल सर के साथ में कोई शूट हुआ था, या और उस टाइम में जब वो आए थे तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आपको सडनली कुछ चीज़ या फिर कोई एक्शन लेना पड़ गया था हाँ, जस्ट फॉर अ फोटो। हाँ, फोटो। वो क्या था? तो हम शूट कर रहे थे छत्रपति शिवाजी संभाजी चौक पे। रिसेंटली ये नाम पड़ा है, पहले उसका नाम था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो हम वहाँ पे, और उनकी वो आए थे प्रमोशन के लिए वहाँ पे, छावा ओके के प्रमोशन के लिए आए थे। तो मैं फ्रंट एंड फोटोग्राफर था उनका पर्सनल। तो वहाँ पे हम ना एक मेडिकल कॉलेज पे गए, और फिर मैं था बाहर, क्राउड था, मैं बता रहा हूँ क्राउड होगा 2 से 3 हज़ार क्राउड होगा। ओके और वहाँ पे 10 से 15 बॉडीगार्ड थे, वो तो दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ गए थे वो। उनकी भी गलती नहीं है, क्राउड ही था, बहुत क्रशी क्राउड था। तो फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बोला कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं जस्ट उनकी कार के बाजू में खड़ा था, और इमेजिन करिए आप दोनों खड़े हैं और 3-4 हज़ार का क्राउड है, और एक बिल्डिंग है, 100 मीटर भी नहीं है बिल्डिंग, आपको वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं क्राउड के, मैं जा रहा हूँ कार के ऊपर खड़ा रह रहा हूँ, फोटोग्राफर को बोल कि वो जाए वो बिल्डिंग से मेरी फ़ोटो खींचे। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी? वो थी 4th फ्लोर। ओके, और आपको कहाँ पे जाना था? टॉप पे जाना था मुझे, 4th फ्लोर पे जाके फ़ोटो निकालनी थी। सो अब तो यार कमांड तो कमांड है ना, मतलब अब तो ऐसा है कि आर्मी। और जब ये कहा गया तो आप थे कहाँ पे उस टाइम में? मैं जस्ट इन बिटवीन था क्राउड के, मैं बता रहा हूँ कि कार खड़ी है, ओके, विकी कौशल है, बस यहीं पे है, कार अच्छा, में बैठे हैं। अब वहाँ पे थे? हाँ, मैं क्राउड के बीच में था। और उसके वहाँ बाद पे। में आपको बुलाया गया कि आप बिल्डिंग के ऊपर जाओ, तुम वहाँ और जाओ, वहाँ से शॉट लेना है आपको। हाँ वहाँ से आपको शॉट लेना है। ओके, तो ये तो बहुत इजी था ना? सही में आपको इजी था? सॉरी, सही में आपको इजी लग रहा है? अब मैं आपको डिफिकल्टी बताता हूँ यहाँ पे, सही में Yes, yes. वो, हाँ ठीक है, एक्चुअली मैं सरकाज़म में मैंने बोला, हाँ मुझे समझ में आ गया, बट बेसिकली मेरा पॉइंट वही है भाई साहब, है ना, मैं कि बता रहा हूँ आप वहाँ पे क्राउड के बीच में हो, ठीक है, एंड आपको सडनली कहा जा रहा है यार तुम एक काम करो, यहाँ पे मत रहो भाई, आपको रिएक्ट करना है विद इन अ मिनट, आपको वहाँ पे पहुँचना है विद इन 5 मिनट, कि आपको वहाँ पे पहुँचना है। और क्राउड ऐसा है कि तुम कुछ भी कर लो, लात मुक्का कर लो, वो हटने वाला क्राउड है नहीं। ओके, फिर कैसे हैंडल भाई किया? फिर मैंने पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो दे दिया गया था। ऑर्डर तो दे दिया है, अब वो कंपाइल करना है ऑर्डर, ठीक है, नहीं किया तो फिर वैसा है कि भाई ये क्यों नहीं किया, मेरे को ये फ़ोटो चाहिए थी, ठीक है, स्पेशल डिमांड पे। तो भाई साहब मैं चिल्लाने लग गया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, फ़ोटो निकालना है, फ़ोटो निकालना है। और पता नहीं क्या मैजिक हुआ कि क्राउड ऐसा हटने लग गया, और वो वाला सीन आया, बाहुबली रास्ता छोड़ दिया लोगों ने, रास्ता छोड़ दिया, सब बोल रहे बाहुबली। तो मैं चिल्लाने लग गया वहाँ पे कि हट जाओ फ़ोटो निकालना है, नहीं तो वो निकलेंगे नहीं, वो रिवर्स जा रहे हैं, तुम हट जाओ यहाँ से, हट जाओ सब, हट जाओ। सब हटे, और मैं 4th फ्लोर पे गया, मैंने थम्स अप किया, और फिर विक्की कौशल सर निकले, और फिर आई हैव टेकन द मैजिकल फ़ोटो। कि ये मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे लाइफ का एकदम फेवरेट फ़ोटोज़ में से एक है, कि मैंने ये लिया है, मतलब मज़ा ही आ गया ये। मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई आपने कोई चीज़ की मेहनत की है, ये फ़ोटो है फॉर द क्राउड ऑफ ऑलमोस्ट 3 to 4 तक, मतलब हाँ 3 से 4 हज़ार लोग खड़े हैं, और फिर मैंने वो वहाँ पे जाके मैंने इनकी फ़ोटो लिया है, और ये एक्चुअल में इनकी प्रोफाइल में अपलोड है फ़ोटोज़। तो ऐसे यार भाई यार, ऐसे ऐसे भी किस्से हो जाते हैं, है ना? हो जाते हैं यार, ये भागा दौड़ी तो करनी पड़ती है, लेकिन सडनली कब क्या ऑर्डर आ जाए सेलिब्रिटी की तरफ से कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये चीज़ समझ लीजिए कि आप अगर जा रहे हो सेलिब्रिटी शूट पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे मजे करने जा रहे हो, खुद की रील निकालने जा रहे हो, खुद के साथ सेल्फी, उनके साथ सेल्फी निकालने जा रहे हो। उसके पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ समझिए, और जो ऑर्डर मिले हैं वो चीज़ को फॉलो करिए, दैट्स इट। हाउ इट्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो चीज़ है।